एक ऐसी कौम जो अल्लाह ताला की दी गई नियामत को अपना समझने लगी, तो फिर अल्लाह ताला ने उसे कैसे बर्बाद किया, चलिए देखते हैं। कुरान बयान करता है कि सबा कौम को साफ हिदायत दी गई थी, अपने रब का दिया हुआ रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। उनकी जिंदगी आसान थी, खेत लहलहाते थे, तिजारत फलती फूलती थी, काफिले एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से सफर करते थे। सब कुछ था, लेकिन एक चीज धीरे धीरे खत्म हो रही थी, शुक्र। लोग नेमतों को अल्लाह की रहमत समझने के बजाय अपनी ताकत समझने लगे। वक्त गुजरता गया और दिल बदलने लगे। शुक्र की जगह नाशुक्री आ गई। कौम ने अल्लाह की नेमतों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारे सफरों के बीच दूरी बढ़ा दे। यानी जिस आसानी को अल्लाह ने रहमत बनाया था, उसी को वो बोझ समझने लगे। ये सिर्फ शिकायत नहीं थी, ये घमंड था। और जब कोई कौम नेमतों को ठुकराने लगे, तो इतिहास गवाह है, अल्लाह का फैसला करीब आ जाता है। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने उनकी नाशुक्री का जवाब दिया। कुरान कहता है, अल्लाह ने उन पर भेज दिया सैले अरिम, यानी एक तबाह कर देने वाला सैलाब। वो बांध जिस पर उनकी पूरी सभ्यता खड़ी थी, टूट गया। और फिर पानी की लहरें सब कुछ बहा कर ले गईं। खेत उजड़ गए, हरे भरे बाग खत्म हो गए। जहां मीठे फल होते थे, वहां अब कड़वे पेड़ उगने लगे। शहर बिखर गए, लोग इधर उधर बिखर गए। वो कौम जो कभी ताकत और तरक्की की मिसाल थी, अब सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी। कुरान इस अंजाम को एक वाक्य में बयान करता है। अल्लाह ने उनके शानदार बागों को बदल दिया, ऐसे बागों में जहां सिर्फ कड़वे फल, झाड़ियां और कुछ ही पेड़ बाकी थे। यानी नेमतें भी वही थी, लेकिन बरकत छीन ली गई थी। और जब बरकत चली जाए, तो दौलत भी बेकार हो जाती है।